नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपकी सी सीरीज के नवीन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से यूज करते हैं, इफ, नेस्टेड इफ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो आप उन वीडियोस को पहले देख लें, अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख ले। आई बटन पे भी आपको ऊपर से कुछ ऐसी चीजें दिख जाएंगी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस चीज के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, वो सारी चीजें। बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, लूप का मतलब क्या है। कोई भी लूप का मतलब एक चीज रिपीट करना बार बार, इसी को बोलते हैं हम लोग लूप। अब लूप में आपके सी लैंग्वेज में वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है और बहुत सारी ऐसे रिलेटेड चीजें हैं जिससे आप लूप्स यानी रिपीटेशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाइल लूप हम लोग कैसे यूज करते हैं। उसके पूर्व हम लोग को यह जानना आवश्यक है कि लूप्स किया क्यों जाता है, व्हाट इज द नीड ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, लूपिंग मीनिंग रिपीटेशन। तो ये लूपिंग का यूज क्या है, इसकी नीड को बताने के लिए कि why is looping required, why is repetition required in programming, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके पास सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक चीज को रिपीट करेंगे। ठीक है, कोई एक चीज को रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग रिपीट करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड को, वो वर्ड होगा लूप, क्योंकि लूप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली। यहां पे देखोगे तो इस लूप को मैंने 1 2 3 4 5 बार रिपीट किया है। तो मैं इसको एक प्रॉपर नंबर दे देता हूं ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर पाए। तो 1 2 3 4 5 एक चीज को मैंने 5 बार रिपीट किया। अब यहां पे एक चीज देखोगे कि यहां पे मैंने 5 बार रिपीट किया, ये बात तो ठीक है। क्या हो अगर इसको मेरे को 5000 बार रिपीट करना पड़ जाए। अब ऐसी क्या कंडीशन होगी, आप सोच रहे होगे कि मेरे को 5000 बार रिपीट करना हो, बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को उसको करना है, तो कैसे करूंगा मैं। तो मेरे को ये स्टेटमेंट कितनी बार लिखनी पड़ेगी, 5000 बार। ये गलत है राइट, बाय डेफिनेशन। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया कि एक प्रिंटेड स्टेटमेंट में जिसमें मैंने लूप लिखा है उसको आप इतनी बार इस तरीके से प्रिंट करते हो। लेट्स से आपको किसी का कोई डेटा लिस्ट करना है। लेट्स से आपके डेटाबेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, आपको सारा का सारा डेटा, उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनके मार्क्स, उनका परसेंटेज, उनकी हिस्ट्री, सब कुछ आपको डिस्प्ले करना है। और अभी एक स्टूडेंट तो होंगे नहीं, लेट्स से कोई छोटा क्लास है तो 50 स्टूडेंट, लेकिन बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट हुआ भाई, उधर तो 1000 मतलब लाख तक पहुंच सकते हैं स्टूडेंट, लाख ज्यादा हो गए शायद हजारों तक तो रहेंगे ऑब्वियसली। तो ऐसे में 5000 स्टूडेंट कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो ऐसे समय में फ्यूचर में जब आप ऐसे प्रोग्राम करेंगे देन यू नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। सो ऐसे कंडीशन में आप हर एक 5000 स्टूडेंट के जो भी डेटा है वो एक साथ ऐसे नहीं लिखेंगे। उसके लिए आपको एक फीचर यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसको कहते हैं हम लोग लूपिंग। ठीक है, अब ये जो लूपिंग फीचर है ये आपका सी में है, C++ में, हर जगह पे है। आप अगर सी में इसको अच्छे से समझ लोगे तो बाकी सब में भी बहुत इजीली आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो हम लोग कौन सा लूप देखेंगे, हम लोग ने देखा कितने तरीके के लूप है, 3 तरीके के लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर। इस वीडियो में हम लोग वाइल लूप देखेंगे राइट। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग वाइल लूप को यूज करके ये 5 बार चीजों को रिपीट कैसे करें। ये 5 बार करने के बाद हम लोग इसको 5000 तक भी एम्पलीफाई कर देंगे विदाउट इवन रिपीटिंग दिस प्रिंटफ इवन वंस। माने इस प्रिंटफ को सिर्फ एक बार लिखेंगे और वो 5000 बार चलेगा। समझ रहे हो। तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। तो अब ये कैसे करें, ये प्रश्न है राइट। तो देखो, तो यहां पे आप कोई चीज खुद कैसे रिपीट करते हो आपको पहले वो जानना पड़ेगा। आप खुद कैसे रिपीट करते हो उसको अच्छे से समझोगे तभी आप वो चीज जो है कोई भी लूप यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से कोई चीज रिपीट करा पाओगे। ठीक है, ओके। सो यहां पे जो है सबसे पहले आपका लूप स्टेटमेंट है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मैंने मन में डिसाइड किया था कि मैं इसको कितनी बार प्रिंट करूंगा, 5 बार। ठीक है, तो यहां पे मैंने जो है सेट किया था कि मैं 1 से लेके 5 तक इतनी बार प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट है उसको लिखूंगा। तो यहाँ पे ना हम लोग के प्रोग्रामिंग में और हम लोग के इवन सेल्फ एबिलिटी में कि ह्यूमंस कैसे काम करते हैं उसमें एक सिंक्रोनिटी होती है, और वो सिंक्रोनिटी आके ही आप जब खुद को समझ पाते हो, कंप्यूटर को समझ पाते हो, तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाते हो। तो यहाँ पे 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप कोई चीज रिपीट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप क्या है ना, आप स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो, आप अपना काउंटिंग कहां से स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज लूपिंग इज रिपीटेशन इज अबाउट काउंटिंग राइट, कितनी बार आपने किया। ठीक है, तो
आप जब काउंटिंग करना चाहते हो तो अब आप कितनी बार किधर स्टार्ट कर रहे हो, दैट व्हाट मैटर्स, राइट। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए, राइट। स्टार्टिंग इधर से हुआ, वैसे मेरा स्टार्टिंग हुआ 1 से, ओके गुड। फिर यहाँ पे ना आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरा एंड कंडीशन क्या है। एंड कंडीशन क्या है मेरा कि 5 होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 5 क्या नहीं, 5 या 5 से कम जितने भी नंबर है चलेगा, 1 से लेके 5 तक ये हम लोग का है ना। तो एंडिंग कंडीशन क्या है अपनी, एंडिंग कंडीशन क्या है, एंडिंग कंडीशन ये है कि हम लोग का जो वैल्यू है वो या तो कम रहे या तो इक्वल टू रहे 5 से, लेस देन इक्वल टू, माने 1 2 3 4 5, बस 5 से ज्यादा नहीं, 5 या 5 से कम। तो ये अपने की एंडिंग कंडीशन हुई, राइट। तो दूसरी हम लोग की ये कौन सी कंडीशन होगी, एंडिंग कंडीशन। सो ग्रेट, ये हम लोग को समझा। फिर इसके बाद एक और चीज होती है, 1 से 5 तक आप कैसे पहुंचोगे, एक इंक्रीमेंट करके पहुंचोगे कि 2 इंक्रीमेंट करके पहुंचोगे। हम लोग के लिए तो ये कॉमन है कि भाई रिपीट करना है तो एक करेंगे ना, नॉर्मली एक करते हैं। लेकिन आपके कंप्यूटर को ये चीज बतानी पड़ती है, क्योंकि आप कंप्यूटर से चाहो तो 2 काउंटिंग में कर सकते हो, माने 1 3 5 ऐसी भी काउंटिंग करा सकते हो। तो मतलब जो है हम लोग का कंप्यूटर बहुत बेसिक से चीजें करता है, इसके लिए उसको सब कुछ एकदम डिटेल में बताना पड़ता है। हम लोग के लिए जो कॉमन लॉजिक है पीसी के लिए वो नहीं है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो नहीं है, लेकिन वही चीज हम लोग को ज्यादा कंट्रोल भी देती है। तो इस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 इन सब पे काउंटिंग में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू, राइट, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का लूप किस तरीके से बढ़ रहा है, हम लोग का स्टार्टिंग वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, इस तरीके से। कंफ्यूज मत हो, सामने देखो, यहाँ पे हम लोग का होता है, इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके। आई थिंक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्पेलिंग राइट है, एनीवेज नेवर माइंड। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा हम लोग का 1 से 5 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, माने 1, फिर 1 इंक्रीमेंट हुआ 2, फिर 2 इंक्रीमेंट हुआ 3, फिर 3 इंक्रीमेंट हुआ 4, फिर 4 इंक्रीमेंट हुआ 5, फिर 5 इंक्रीमेंट हुआ 6। लेकिन हम लोग का 6 एंडिंग नहीं है, हम लोग का 5 पे एंड हो जाता है, तो ये अपनी कंडीशन हुई। तो यहाँ पे ये तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू बोल देंगे इसको हम लोग, कि हम लोग का स्टार्ट कौन से वैल्यू से हो रहा है, राइट। फिर यहाँ पे होगा आपका एंडिंग कंडीशन, कि किस कंडीशन पे आपका लूप एंड होगा। देन तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती है आपके लूपिंग के लिए, ऑलराइट। तो जब हम लोग ये चीज को समझ लेते हैं तो हम लोग ने समझ लिया कि ये इस तरीके से करना। तो जब आपके पास ये 3 इंफॉर्मेशन है, देन यू कैन स्टार्ट लूपिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज करेंगे पहला लूप, जो कि हम लोग का व्हाइल लूप। तो आओ इसको करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग नीचे धकेल देंगे, ओके। तो अब हम लोग को काउंटिंग करनी है, राइट। आपको प्रोग्रामिंग में अगर काउंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक वेरिएबल, और आपको काउंटिंग करनी है, राइट। तो उसमें डेसिमल पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 काउंटिंग करके 1.5 करके तो काउंटिंग करोगे नहीं। तो आपको एक इंटीजर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं इंट आई। अब आई ही क्योंकि I स्टैंड्स फॉर इटरेटर, ऐसा आप कह सकते हैं। इटरेशन मतलब ये जो हम लोग का एक काउंट होता है ना, 1 2 3, ये हर एक इटरेशन हो गया, कितनी बार इटरेट हो रहा है, ठीक है। लूप में क्या होता है, चीजें इटरेट होती है। अभी आप समझ रहे हो इसकी वोकैबुलरी को, इसको ध्यान रखो, टेक्निकल टर्म है इटरेट। तो ये इटरेशन का आई है, दैट्स व्हाट आई थिंक। बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आई फॉर इटरेशन, क्योंकि आई के बाद जे के भी हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग आई यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट एज कन्वेंशन, ठीक है। ABCD नहीं, आई, ओके। आप कुछ भी यूज कर सकते हो बाय द वे, ओके। सो यहाँ पे आई हम लोग एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जो हम लोग की काउंटिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग को इनिशियलाइज करना है, माने इसमें एक वैल्यू डालनी है। हम लोग डालेंगे 1, क्यों, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट करना है, राइट। तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से, इसके लिए आई की वैल्यू मैंने पहले कर दी 1, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एंड कंडीशन को सेट करना है। अब ये जो एंड कंडीशन है हम लोग की क्या है, हम लोग की कंडीशन वैसे क्या है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, राइट। ये कंडीशन हम लोग की 5 या 5 से कम है ना, ऐसा ही बन रहा है हम लोग का रेंज। तो हम लोग को ये हम लोग की कंडीशन है। तो ठीक है, ये कंडीशन बढ़ गया, लेकिन ये कंडीशन लिखे कहाँ, जब हम लोग व्हाइल लिख रहे हैं तो व्हाइल लूप कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये व्हाइल आपका क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, इसके लिए देखो ये बोल्ड हो गया, बाकी सब टेक्स्ट से ये ज्यादा बोल्ड लग रहा है। जैसे इंट बोल्ड है यहाँ पे, वैसे व्हाइल बोल्ड है। इसका मतलब क्या है, वो रिजर्व कीवर्ड है। तो ये आपका क्या है, व्हाइल का जो है ये आपका फीचर है सी प्रोग्राम का, ठीक है। लूपिंग फीचर है सी प्रोग्राम का, ये फंक्शन नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे पैरेंथेसिस है, ये फंक्शन नहीं है, ये आपके सी का एक फीचर है। गॉट इट, लूपिंग फीचर, ओके।
तो ये है वाइल लूप आपका। अब इसका जो ये ब्रैकेट्स है इसके अंदर आप डालेंगे अपनी कंडीशन को, जैसे मैंने अभी डाला। हम लोग की कंडीशन क्या है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, ये हम लोग की कंडीशन है, तो अब मैंने डाल दिया। तो ये ब्लॉक आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को पूरे प्रोग्राम को नहीं लूप करना है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को लूप करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाइल का लूप होता है, माने इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज होगी वो रिपीट होगी, ठीक है। तो उसको हम लोग को ये सारी चीज होनी चाहिए, हम लोग को सिर्फ एक चाहिए, राइट। तो इस एक को हम लोग उठाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। डाल के इसका हम लोग प्रॉपर इंडेंटेशन कर देते हैं इस तरीके से। जब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डाल के इस तरीके से इंडेंटेशन कर देते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप बचता है हम लोग को कि हम लोग जो लास्ट चीज बच गई ना, 3 में से लास्ट चीज कौन सी है, इंक्रीमेंट कैसे करना है। यानी 1 हम लोग की स्टार्टिंग है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग को 5 तक चाहिए जाना है, ठीक है। 5 या 5 से कम माने 5 तक जाना है। अब हम लोग का हर एक स्टेटमेंट में वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए आई की। आफ्टर ऑल आई क्या है, आई हम लोग की एक वैल्यू है, राइट। तो आई की वैल्यू को जब आप प्रिंट कर लो इस वाइल लूप के अंदर ही आप इंक्रीमेंट कर दो। ये हम लोग का इंक्रीमेंट ऑपरेटर याद आ रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग यूजुअली ना, हम लोग का ऐसा वो बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, कन्वेंशन, कि हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एनीवेज डजंट मैटर, आप ऐसा भी कर सकते हो, आई प्लस इज इक्वल टू 1, कोई इशू नहीं है। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, कोई इशू नहीं है, काम करता है। लेकिन ना इतना क्यों करना जब हम लोग के लिए हम लोग को ये चीज दी है। और इनफैक्ट हम लोग का जो ये पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसी चीज के लिए दिया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फाइनली। अब यहाँ पे जब हम लोग ये कर दिया, हम लोग ने ये कर दिया, तो हम लोग का लॉजिक क्या है, अभी हम लोग ने उसका प्रॉपर वर्किंग नहीं समझा, लेकिन यूज करना समझ लिया कि यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं कोई एक वैल्यू से, जहां से वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होगी अपनी। फिर हम लोग कंडीशन लिखते हैं कि कहां तक, एंडिंग कंडीशन, ठीक है। अगर आई लेट्स से 6 हो गया या 7 हो गया, एनीथिंग ग्रेटर देन 5 हो गया, तो वो क्या कर देगा, तो वो लूप को ब्रेक कर देगा। और रिपीटेशन कहाँ होगा, इस ब्लॉक के अंदर, वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। और यहाँ पे हर एक स्टेप पे हम लोग की आई की वैल्यू को इंक्रीज करना है। और ना आपकी आई की वैल्यू अगर हमेशा के लिए आई रह गई तो 1 1 1 तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तो हम लोग का कंडीशन तो इनफिनिटली चल जाएगा। इसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, आई प्लस प्लस कर दिया। अभी इसको देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ओके, होल्ड ऑन। ओके, तो रन हो रहा है और यहाँ पे देखोगे आपका जो है लूप रिपीट हुआ, इंडीड। लूप 1 लूप 1 लूप 1, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ जैसा हम लोग को चाहिए था, लेकिन ये सब एक लाइन पे हो गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी चेंज करेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्रिंट एफ में हम लोग डाल देंगे /n, और कैपिटल नहीं स्मॉल n, स्मॉल n, ठीक है। अब इसको रन करते हैं अब ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं अगर सही कर दूं, तो यहाँ पे देखोगे लूप 1 इस तरीके से जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेकिन 1 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 2 3 4 करना है ना। तभी हर एक स्टेटमेंट में हम लोग कैसे करेंगे लूप के अंदर, यहाँ पे लगता है लॉजिक। और लॉजिक ये है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5 हो रही है, 6 हो रही है, 5 6 तो होगी नहीं, एनीवेज 5 तक क्योंकि लेंगे। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो चेंज हो रही है, वो है आपका वेरिएबल आई। इसके अंदर की वैल्यू हर एक इटरेशन पे चेंज हो रही है। पहले 1 था, फिर लूप में ये लूप अगर सही होता तो फिर 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग को डालना है %i फॉर इंटीजर, %d भी यूज कर सकते हो, दोनों काम करता है इंटीजर के लिए। मैं आई यूज करता हूँ क्योंकि कूल लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डालेंगे आई। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसके लिए मैं इसको डी कर देता हूँ फिर से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये %d इंटीजर प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग ने ये किया है और ये सही से किया है तो इसको रन करते हैं। और यहां पे देखोगे आप कि आपका जो लूप है जैसा हम लोग को चाहिए था वैसा हो रहा है प्रिंट बराबर से। अब जरा इसकी वर्किंग को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। i1 से हम लोग ने इनिशियलाइज किया, ग्रेट। फिर हम लोग ने व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या रखी, i शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। तो हुआ क्या, ये जब i हम लोग का 1 है तब क्या इसके अंदर की कंडीशन ट्रू है। i माने क्या 1, इज 1 लेस देन इक्वल टू 5। क्या 1 5 से कम या इक्वल है, कम तो अवश्य है, तो हम लोग को कम चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, i इज लेस देन इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि 1 है i की वैल्यू एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तब ऐसे कंडीशन में ये कंडीशन जो है हम लोग के व्हाइल लूप के अंदर की, ये ट्रू होती है। जब व्हाइल लूप के अंदर अगर ट्रू कंडीशन आती है ना,
तब क्या होता है पता है, ये लूप आपका चलने लगता, इसके अंदर का ब्लॉक को रन किया जाता है। इसके अंदर के ब्लॉक को हम लोग ने रन किया, फिर अभी आई की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे हम लोग ने लूप को इससे 1 प्रिंट करके हम लोग ने आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दी। जब भी हम लोग ने आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज की तब आई की वैल्यू 1 से क्या हो गई 2, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप खत्म होने के बाद ये आगे नहीं बढ़ता है, ये जाके चेक करता है वापस से ये कंडीशन को, क्या ये कंडीशन में कोई चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन में चेंजेस हुआ है, क्या आई की वैल्यू अब 1 से 2 हो गई है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो आई की वैल्यू 2 हो गई, तो अब ये कंडीशन चेक होगी, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। आंसर इज यस। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, अर्थात 1 हो जाती है, यानी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। और वाइल लूप के अंदर की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो क्या करता है, वो अंदर के ब्लॉक को रन करता है। इसी तरीके से फिर वापस से आई की वैल्यू चेंज होती है। अब आई की वैल्यू चेंज हो ना हो आपका कंडीशन चेक होता है, ठीक है। अब आपकी आई की वैल्यू 3 हो गई, वापस से कंडीशन चेक होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे 1 आता है, वाइल लूप ट्रू होता है, वापस से अंदर रन करता है। नाउ दिस टाइम आई वैल्यू बिकम्स 4 होता है, फिर 4 चेक होता है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो अब वापस से ये लूप को चेक करता है, माने लूप को चेक करता नहीं है, चेक करने के बाद ट्रू होने के बाद ये अपना जो ब्लॉक है उसको रन करता है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5। अब 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, एंड लेस देन इक्वल टू का मतलब दोनों में से कोई एक, या तो लेस या तो इक्वल, तो इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है, आपका ब्लॉक रन होता है। अब आपकी आई की वैल्यू हो गई है 6, तो अब जहां पे 6 ये वैल्यू इधर जाती है, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, आंसर इज नो, नहीं लेस है ना इक्वल है 6। तो ऐसे कंडीशन पे ये जो कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या आती है 0, और जहां पे यहाँ पे 0 वैल्यू अर्थात फॉल्स वैल्यू आ जाती है तभी आपका ब्लॉक रन नहीं होता और आपका वाइल लूप जो है एंड हो चुका है और ये आगे बढ़ जाता है। इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं लूप एंडेड, ठीक है। इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट में देखा था लूप एंडेड। तो यहाँ पे आपको समझ आया कैसे हुआ, इनिशियलाइजेशन हो आपका 1 से, ठीक है। आपका यहाँ पे कंडीशन चेक होती है हर एक बार, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर का ब्लॉक चलेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी आपका लूप एंड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा फिर वो, ठीक है। आपका कंडीशन चेक होती है ट्रू है, फिर इसके बाद हम लोग आई इंक्रीमेंट करते जाते हैं तब तक कब तक, जब तक 5 तक, 5 के बाद 6 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हमारा लूप एंड हो जाता है। इस तरीके से हम लोग जो है एक लूप को रन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसके और डीप फंडामेंटल्स को समझते हैं, फिर इसको ना जरा एम्पलीफाई करेंगे इस लूप को। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्या करता हूं मैं, देखो ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये चीज काम कैसे कर रही है, वाइल लूप आपका एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट लिखता हूँ अपना, और यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं अपने ब्लॉक को और क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है, सिक्वेंशियली सही से, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप कब चलता है, जब उसके अंदर की कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। व्हाट इज ट्रू इन सी, व्हाट इज ट्रू, एनीथिंग अदर देन 0, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, एनीथिंग अदर देन 0 इज कंसिडर्ड ट्रू, ठीक है। देन व्हाट इज फॉल्स, फॉल्स क्या है, फिर फॉल्स क्या है, फॉल्स आपकी ऐसी वैल्यू सिर्फ एक ही है, एक ही वैल्यू, ऐसी वैल्यू नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू है 0। सो ट्रू इज एनीथिंग अदर देन 0, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, यानी 1 2 3 4 या फिर -1 -2, कुछ भी वैल्यू हो अदर देन 0 इज ट्रू, एंड 0 itself is the only number which is false। तो false क्या है 0, और 0 के अतिरिक्त जो भी नंबर है सबके सब क्या है ट्रू, ठीक है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जब हम लोग का 1 आता है, यूजुअली इसको ना हम लोग कंसिडर करते हैं 1, मतलब हम लोग का जो 1 इसको यूजुअली कंसिडर करते हैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल लूप के अंदर का कंडीशन अगर ट्रू होता है, यानी इसके अंदर अगर 1 होता है तब ये अंदर का लूप जो है चलता है, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन ट्रू हो तब ये चलता है। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं इस तरीके से, और इसमें मैं स्लैशन भी डाल देता हूं, ठीक है। अब इसको रन करता हूं, अब इसकी कंडीशन ट्रू है, राइट। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है जो कि इसकी कंडीशन चेंज होगी, तो ये ट्रू रहेगा फॉर एवर, राइट। तो अगर वाइल लूप अगर यहाँ पे ट्रू है मतलब अंदर का ब्लॉक चलेगा। अब ये ब्लॉक खत्म होने के बाद क्या होता है, वापस से ये कंडीशन को चेक करता है यहाँ पे, अगर उसको ट्रू मिल रहा है तो यहाँ पे तो हम लोग ने ट्रू लिखा है बाय डिफॉल्ट एज अ कांस्टेंट, तो कॉन्स्टेंटली वो ट्रू होता जाएगा, यानी कॉन्स्टेंटली ये ब्लॉक चलता जाएगा। तो ये कब तक चलेगा ब्लॉक, ये ब्लॉक कब तक चलेगा, चेक करते हैं। जब इसको हम लोग रन करेंगे तब देखो क्या होता है। तो ये होता है आपके लूप के साथ, यहाँ पे देखो माने ये अभी आपका जो लूप है वो इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। अरे रुक जा, देखो देखो देखो,
ये लूप इसको पॉज किया था थोड़े सेकंड के लिए, वापस से चालू हो गया। ओके, तो यहाँ पे गलती से मैंने कैसे तो पॉज किया है। अब वापस से क्लिक करूंगा, शुरू, देख रहे हो? तो ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइटली चल रहा है, ठीक है, ये इनफाइनाइटली चल रहा है। इसको अगर और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना है, शायद टैप मारेंगे तो और इंटरेस्टिंगली दिखेगा। यस आपको दिख रहा है किस तरीके से लूप हो रहा है 100%। ओके, सो यहाँ पे आपका अगर वाइल के अंदर का कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर का ब्लॉक को रन करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, लेट्स से 0, तब यहाँ पे अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका लूप रन नहीं होता, नॉट इवन वंस, ठीक है। यानी वाइल के अंदर कंडीशन देखा उसने फॉल्स है तो अभी इसका ब्लॉक चलेगा नहीं। जब ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो वापस से चेक कैसे करेगा? ब्लॉक चेकिंग तभी होती है या तो फर्स्ट टाइम होती है या तो फिर लूप खत्म होने के बाद होती है। तो यहाँ पे ये खत्म होने के बाद वापस से ये इधर आता है चेक करने के लिए। लेकिन जब हम लोग का यहाँ पे वाइल कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तब ये चेक करता ही नहीं, फिर आगे कंडीशन फॉल्स हुई एक बार, वो लूप को ब्रेक करके आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं लूप एंडेड। तो लूप एंडेड यहाँ एक भी बार नहीं चला वो, ठीक है। अब इसको 1 कर दो, ये इन्फिनिटली चलेगा और आपका लूप कभी एंड होगा ही नहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो ये था आपका वर्किंग। अब इस वर्किंग को ही हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग का लॉजिक हम लोग को क्लियर होता है। i1 था और यहाँ पे हम लोग ने कंडीशन ऐसे सेट कर ली इस वेरिएबल के थ्रू कि i की वैल्यू जब तक 5 या 5 से कम होगी तब तक ही हम लोग का जो है वाइल लूप चलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक होती है हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते जा रहे हैं लेकिन इंक्रीमेंट भी करना है। इसके लिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है हर बार चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे भी हम लोग कांस्टेंट लिख देते, कोई ट्रू कांस्टेंट लिख देते तो वो इन्फिनेटली चलता, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल डाला है तो यहाँ पे वैल्यू के चेंज होने से कंडीशन चेंज हो जाती है। एंड इसी चीज से हम लोग जो है लूप को जब चाहे तब चाहे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो i1 है, 1 के बाद 2 3 4 5 तक कंडीशन ट्रू रहती है, लेकिन जब 6 हो जाती है आपकी वैल्यू तब ये कंडीशन फॉल्स होती है। और वाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होती है तब ये क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है और आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से हम लोग ये वाइल लूप काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने बोला ना इंक्रीमेंट कर रहा है, लेट्स से हम लोग इंक्रीमेंट नहीं करते। अब इसको पहले एसेस करते हैं कि होगा क्या। i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 < 5, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होने के बाद ये ब्लॉक चलेगा, ये प्रिंट होगा। अभी आपकी i की वैल्यू क्या है, 1 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो वापस से आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, 1 < 5 है, ट्रू। वापस से कंडीशन ट्रू जाएगा, वापस से रन होगा। अब ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी फॉर एवर, ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, क्योंकि इस लूप के अंदर i की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। जब i की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है तो ये जो ट्रू कंडीशन है वो फॉर एवर ट्रू रहेगी, राइट। अगर इसको हम लोग रन करें तो ये 1 पे ही अटक जाएगा, ये 1 के आगे बढ़ रहा नहीं है। और 1 के आगे जब तक वो 6 तक नहीं जाएगा तब तक ये लूप कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आपका लूप नहीं रुकेगा। इसके लिए आपने i को प्लस किया था, ठीक है। इसके लिए वेरिएबल ना चीजों को वेरी करता है, माने उसमें चेंजेस लाता है, ठीक है। सो आई गेस मैंने आपको फाइल लूप एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब आपके पास ये बोलोगे कि यार 5 बार लिख देते, इतना क्यों दिमाग को हम लोग को इतना स्ट्रेस देना था, इतना क्यों ताप करना था कि हम लोग जब सिंपली 5 बार जो है इस तरीके से लूप को प्रिंट कर सकते हैं जैसे हम लोग ने किया था ओरिजिनली, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा ये है कि आप सिर्फ इसको 5 बार नहीं कर सकते, आप इसको 5000 बार अब चाहो तो कर सकते हो। और ये विवश होगा 5000 बार करने के लिए और एंड होगा। अब ये 5000 बार आपको नहीं लिखना पड़ा, आपने सिर्फ एक ऐसा कंडीशन बना दिया वाइल लूप को यूज करके, ऐसा जिससे आप जितनी बार चाहो उतनी बार प्रिंट करा लो। बस आपको सिर्फ एक इनपुट देना है यहाँ पे, ठीक है। 5000 क्या, आप 50,000 करो या 5 लाख करो या 50 लाख करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 50 लाख बोलोगे 50 लाख बार कर देगा, कर रहा है। 1 लाख होगा, अभी प्रतीक्षा करते हैं तो देखो ये होता जाएगा, ये 5 लाख तक पहुंच ही जाएगा। तो ये था आपका वाइल लूप। आई होप सो आपको समझ आया हो, ठीक है। नहीं समझ आया तो कमेंट में बताओ आपको क्या नहीं समझ आया। सो इस वीडियो में हम लोग ने देखा वाइल लूप से हम लोग कैसे चीजों को लूप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप क्या है और डू वाइल और वाइल लूप में अंतर क्या है। तो अगर आपने गलती से इस वीडियो को क्लिक करके यहां तक देख लिया तो आपका धन्यवाद। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डू वाइल लूप करते हुए। तब तक के लिए वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।